हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश। तो देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या कहती है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जिनको कॉल मैसेज आए ना उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और जिनके नहीं आए हैं उनके साथ में ज़्यादा हूँ। तो अगर सुबह की रीडिंग नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए, शायद आपके लिए कुछ पर्टिकुलर मैसेज आपके लिए हो सकता है। तो जानते हैं करंट फीलिंग्स। हैप्पी फैमिली। सामने से कार्ड आया है 22 नंबर, 4 नंबर, अगेन 4 राहु का कोई कनेक्शन। 18 नंबर एंजाइटी, 29 नंबर द वर्ल्ड, एनवी, और 45 बॉटम तो देख है ब्रोकन हार्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना रिपीटिंग एंजल नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। कोई भी 33, 44, 99, 88 ऐसे नंबर्स शायद आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो एनर्जी आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत एनर्जी है। खूबसूरत इसलिए क्योंकि इनका चल रहा है स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन। यस, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन। 9 नंबर, अगेन 9, 45, 9, 18, 9, ये भी एक्चुअली यस 9 इसमें प्रोमिनेंट फील हो रहा है। ये 9, 9, 9, 9, 9 की एनर्जी, जहाँ पे ना 9 नंबर इज अबाउट द मार्स एक्शन। ये बॉटम द डेक ही और वॉकिंग अवे, ये जो फीलिंग है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आप देख सकते हैं रेड कलर बहुत ज़्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये एक इमोशनल फीलिंग में दिल का दर्द, लाइक अपना हार्ट ब्रेक तो काफ़ी चीज़ से हो सकता है, लेकिन इनकी एनर्जी में हार्ट ब्रेक खास करके थर्ड पार्टी में है, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है। थर्ड पार्टी ऐसी एनर्जी जहाँ पे किसी ना, मुझे समझ लग रहा है कि किसी नेगेटिव एनर्जी, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, कोई डार्क एनर्जी का असर खत्म होने की वजह से जैसे आंखों से पर्दा हट जाना, ऐसा कुछ सच सामने आना जिसका उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी। मतलब लिटरली पैर के तले से जमीन खिसक गई। मतलब इनफैक्ट ये ऐसा सच है जहाँ पे आप भी सुनेंगे इनके मुंह से कि ऐसा कुछ हुआ था या कहीं से पता चला आपको, तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतना लेवल का तो मैंने नहीं सोचा था। ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी फील हो रही है मुझे। और इनको अभी ना जैसे ऐसे सडन शॉक में है कि जहाँ पे उनको समझ ही नहीं आ रहा है। लिटरली ऐसी कंडीशंस है, ये जो है ना, ये कंडीशन, ये दिल चीर कर रखा है और यहाँ पे है ऐसी एनर्जी, सर पे हाथ धर के बैठे हैं। पॉसिबल है कि उनका हेडेक हो रहा हो, बहुत ज़्यादा एक माइग्रेन अटैक काइंड ऑफ फीलिंग होती है ना, जहाँ पे ना अचानक सर फटने जैसी या फूटने जैसी एनर्जी फील हो अचानक से, ऐसी एनर्जी में वो है। अपने दिल का हाल किसको कहे, कैसे कहे, क्या कहे, ये समझ नहीं आ रहा है। और मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि कुछ लोग केसेस में ना थर्ड पार्टी की एनर्जी आपने पहले ही बता दी थी, लेकिन इनको क्या लगा कि बस बिकॉज आप जेलस हो, आप जलते हो, या फिर आपका नहीं हो रहा, या फिर कुछ तो ऐसा रीजन है, इसकी वजह से इन्होंने ये बात मानी नहीं थी। और ये बात अभी सामने प्रूव हो चुकी है। आपने कहा था कि ऐसा ही वो इंसान करेगा या ऐसा ही इंसान बोलेगा, लेकिन इन्होंने नहीं सुना था। ये बात अभी उनके सामने जिस तरह से आई है तो कुछ लोग ना अजीब ढीठ है, लिटरली अजीब ढीठ है कि अभी ये बात अगर सामने भी है ना, कुछ लोगों के केसेस में ना ऐसे भी आपके पार्टनर बोल सकते हैं, देखो तुम तो मेरा बुरा ही चाहते थे। इतना भी उल्टा सोचने की एनर्जी भी है कुछ लोगों के केसेस में। इतना एक्चुअली सिचुएशन में दर्द और तकलीफ और ये जो अनएक्सपेक्टेड जो हार्ट ब्रेक है ना, वो इतना गंदा वाला है कि जिसकी वजह से ना एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ना बिखरी हुई, बोखलाई हुई है कि समझ में आ रहा है कि अभी विश्वास करें तो किस पे करें। आपकी याद है ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि इस मुश्किल की घड़ी में अगर आप साथ हो,
आपका गाइडेंस मिले, आप कुछ बताए, या फिर आप जिस साथ में भी रहो ना तो वो इस मुश्किल घड़ी में संभल जाएंगे या फिर पार निकल जाएंगे ना, नैया पार हो जाएगी। लेकिन इनकी जिद अकड़ मजबूरी टाइप हर चीज इतनी है ना कि नहीं हो पाएगा। इनकी अभी इतना निगेटिव एनर्जी से काफी ज्यादा स्ट्रांग मुझे फील हो रही है। निगेटिव एनर्जीज लाइक ना, कोई भी चीज को निगेटिव लेना या फिर वो निगेटिव चीजों के असर में ही रहना, या फिर अपनी निगेटिव एनर्जीज को, इच्छा तो है, समझ में दिख रहा है कि निकलना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। इनकी इच्छा तो है आपसे आके मिले, मैरिज कमिटमेंट वगैरह दे, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली का पिक्चर लाइक इमेजिन करते हैं। अगर ऑलरेडी शादीशुदा है तो ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर शादी होती तो सच में ये फैमिली हैप्पी होती, बट अभी नहीं हो पा रहे हैं, अपना दिल का हाल ही नहीं बयां कर पा रहे। इनका कार्मिक साइकिल है वो एंड हो रहा है या हो चुका है, और ये अगस्त तक खत्म होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। जिनकी एनर्जी ये है वो है, जो कार्ड की एनर्जी बता रही है वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। यस, यिन एंड यांग की एनर्जी है। कनेक्शन काफी ज्यादा एक मुझे ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है। बैलेंस आउट ऑफ की एनर्जी है। यूनिवर्स चाहती है कि ये अपनी ना जिद, ईगो, मजबूरियां का बहाना, ये वो सब छोड़ दे, बस हो गया अभी, अपनी तरफ रोना धोना, ये यूनिवर्स चाहती है कि छोड़ो अभी। लेकिन ये इस एनर्जी से मतलब निकलना तो खुद को पड़ेगा। यूनिवर्स तो उनको साइन एंड सिम्टम्स दे रही है, लेकिन इनको निकलना तो खुद ही पड़ेगा। Four of Swords, Nine of Cups, the Emperor, Page of Cups, Hangman, Two of Pentacles, the Tower, Ace of Swords। मैं बोला ना कुछ तो ऐसा सच सामने आया है, जस्टिस, न्याय। उप्स, क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। डेथ, बॉटम डेक है एट ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। ओके, डबल 8, मैंने कहा ना कि कोई रिपीटिंग एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं। 22, 44, 99, 66, 88, 77, ऐसे एंजल नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं। अब बैटरी में स्पेशली 69% दिखना ऐसा ज़्यादा है, फ़ोन की बैटरी में 69%, ये थोड़ा कॉमन है आपके लिए, ऐसा लग रहा है। एनर्जी में ऐसा फील हो रहा है ना, ये ज़बरदस्त हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं लिटरली। अभी ऐसा दर्द है जहाँ पे किसी को बता नहीं सकते, एक आप ही है जो समझ सकते हैं, लेकिन आप ही से वो बात नहीं हो पा रही है या नहीं कर रहे हैं, या फिर करना नहीं चाहते, क्योंकि अपना जो खुद का ही उन्होंने जैसे ना कुल्हाड़ी पे पैर रखा हुआ है, तो उसकी वजह से दर्द है, वो जो जख्म है वो मतलब अभी बेवकूफ़ी, खुद की बेवकूफ़ी क्या किसी को बताए, स्पेशली आपको, क्योंकि आपने काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आपने वार्निंग दी थी, आपने वार्निंग दी थी, लेकिन इन्होंने सुनी नहीं थी, इनफैक्ट सुनी थी और इसको माना नहीं था। जैसे मैंने कहा ना, उनको लगा कि आप बस बेवजह किसी पे शक कर रहे हो, जलते हो, ये हो वो हो, तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, तो न्याय तो होकर रहेगा। अगर आपकी सिचुएशन में इन्होंने आपके साथ जो भी किया है स्पेशली गलत, मतलब साथ चल रहे दो इंसान, अचानक से उन्होंने अगर हाथ छोड़ा है किसी रीज़न की वजह से, या फिर ऑलरेडी मैरिड थे लेकिन आपसे झूठ बोला था या आपसे छुपाया था, हर चीज़ का जैसे ना उनको न्याय देना पड़ेगा।
शनिदेव ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले, सैटर्न प्लैनेट का बहुत गहरा असर है एंड वो होकर रहेगा, आप चाहे ना चाहे। मतलब ऐसा कंडीशन एक वक्त आने वाला है ना अभी कि आप चाहे ना चाहे, आप तो लिटरली चाहेंगे कि इसके साथ बुरा नहीं हो, इतना भी मतलब आपको खुद को देखा नहीं जाएगा, सहा नहीं जाएगा, इतना कुछ लोगों के केसेस में बुरा हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि द टावर एंड डेथ जिस तरह से आए हैं, जस्टिस आया है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ केसेस में लिटरली प्रिजनिंग की एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये अपनी सिचुएशन में, सोच में इतने ज्यादा बन गए हैं कि जो सोच उन्होंने रखी थी ना, उनको ऐसा लगता था कि क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, कौन इतना करता है, कौन इतना सोचेगा, कौन इतना रोएगा, कौन इतना इंतजार करेगा। ये जो सोचा था ना, ये बहुत बहुत ज्यादा भारी पड़ा है। इतना रिलेशन को टाइम पास या ऐसा लेवल के अगर सोचा भी था या सीरियसली नहीं लेता, उनको लगा कि बस ठीक है कि प्यार तो है, ठीक है, लेकिन समाउ नहीं हो पाया, तो कोई कौन कितना किसके लिए इंतजार करता है। ये जो उन्होंने सोचा था और आपके प्यार के ऊपर इतना विश्वास नहीं किया था। प्यार है, आप दिल से प्यार करते हो, बहुत मतलब इतना आप सच्चे दिल से प्यार करते हो, ये पता है, लेकिन यूनिवर्स इस तरह से उनको पनिश करेगी या सजा देगी ऐसा सोचा नहीं था, और इन्होंने गलती भी वैसी की है। ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में था इसलिए ये कर्मा होगा, तो नहीं, ये इनकी ही होगी कर्मा, और ये इनकी कर्मा क्लिनजिंग का पार्ट है। ये टावर सिचुएशन से फेस करना, जो उनके लिए नहीं बना था उसके पीछे भागे, चीज हो, रिश्ते हो, पर्सन हो, अभी वही सिचुएशन छीन गई क्योंकि वो उनके लिए नहीं बना था, उनको सबक सीखना था। वो सबक सीखने के बाद सब चीजें नॉर्मल होंगी। इनका ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी था, वो हो रहा है। ये इंसान आपके सामने जब आ रहा है, आएगा, तो पूरी तरह या तो बदला हुआ होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स का नियम है भाई, तुम चेंज करो अपने आप को, स्पेशली अपने ईगो के केसेस में और मजबूरी के। कुछ लोग हैं ना लिटरली मेरी बहन का क्या होगा, मेरे भाई को क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ये सोच के, परिवार ये वो जिम्मेदारी सोच के भी अपने प्यार का गला घोट देते हैं, तो वो भी यूनिवर्स को नहीं चलेगा। तुम्हारा परिवार तुम्हारे भरोसे पे ही चलेगा, ऐसा थोड़ी है। रिस्पेक्ट करो, प्यार करो, संभालो, सब ठीक है, लेकिन किसी चीज में, रिश्ते में तुम्हारी इधर भी जिम्मेदारी है। ये बात अपने कैसे नकारी, वो यूनिवर्स सिखाना चाहता है। वही परिवार, वही लोग जब उनको अपनी मतलब सच्चाई दिखाएंगे ना, तभी पता चलेगा। सिचुएशन अभी फिलहाल हैंग ही है। ये सिचुएशन मुझे काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि अगस्त सितंबर तक खुलेंगी। अचानक से इनके सामने ये जो सच आ रहा है ना, इसका खुलासा होगा, और अभी हो रहा है, तभी भी इनकी आंखें खुलेंगी। ये सिचुएशन में अपना कंट्रोल लेंगे, या फिर अगर सिचुएशन में खुद बंधे हुए हैं तो अपना न्याय करेंगे। और लीगल सिचुएशन फेस कर रहे हैं, या फिर कहीं डिवोर्स के केसेस भी दिख रहे हैं। अभी ये मेरी वजह से या मेरे हाथ में ऐसा नहीं है, जो है वो दिख रहा है। तो वो चांसेस है कि वो बारे में सोचे, या सामने वाला इनके बारे में ऐसा सोचे। तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा ना कन्फ्यूजन की एनर्जी में जाएंगे। बहुत तगड़ा टावर है, तो मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा बिखरी हुई एनर्जी के फील हो रहे हैं। और इस सब में विश है कि आपसे मिलना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके थ्रू ही ठीक हो सकती है। कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन भी फील होता है, लेकिन नहीं आते। यूनिवर्स इशारे तो करती है, लेकिन नहीं आते। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कल रात आपने इन्हें ड्रीम्स में देखा था, और ये कुछ कहना चाहते थे, या कुछ उनके कुछ हालात खराब थे, या फिर कुछ डरे हैं, या फिर कुछ मतलब किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, कुछ बात करना चाहते हैं वगैरह, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी में है। सिर्फ बात करो, ऐसे काइंड ऑफ आपको कुछ ना कुछ ऐसे एकदम खामोश है, सैड है, कुछ तो ऐसा ड्रीम्स में आपको आए थे, ये डेफिनेट है, या फिर आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है। देखते हैं कि यहाँ से क्या निकले। सेक्सुअलिटी, अबेंडेंस, सोलमेट्स, यिन एंड यांग, और डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन और इनर पीस। इनकी मन की शांति खो चुकी है, बहुत दिल का चैन, सुख शांति सब खो चुके हैं। ऐसे बिखरी हुई एनर्जी है, क्योंकि अभी ये कनेक्शंस ऐसे है ना, ये सोलमेट, इंडियन बैलेंस चाहिए।
ये एक ना मैग्नेट की तरह एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। सिचुएशन में जो भी चल रहा है ना, ये एक्चुअली आप लोगों का एक कार्मिक सिचुएशन एंडिंग की तरफ मुझे इशारा कर रहा है। ये आपके लिए बेहद बेहद ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये सोल कनेक्शन की एक अलग ही वाइब्स है, जहाँ पे वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। उनको लगता है कि बस ये एक फिजिकल अट्रैक्शन है, नहीं, एक्चुअली ये इनडायरेक्टली सही उनका सोल हीलिंग चाहता है, वो आप ही के थ्रू हो सकता है। और इस रिश्ते में अभी ग्रोथ आएगी यस आएगी ही। मुझे ये फील हो रहा है कि अचानक से आपको रोजेस दिखना हो या फिर किसी अबेंडेंट चीज़ का फीलिंग होगा। आज तो आपको थोड़ा इनके सपने आ सकते हैं, चांसेस है कि कल भी आए थे, लेकिन धीरे धीरे से जैसे आपकी हीलिंग प्रोसेस हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी ना, तो आपको अबेंडेंस वाले सपने ज़रूर आएंगे। देखते हैं कि एंजल्स क्या कहेंगे, आपको क्या कहना चाहते हैं। इफ़ यू बिलीव रोमांस इज कमिंग बैक इन योर लाइफ और बी असर्टिव, पॉजिटिव अफर्मेशन सुनिए। मुझे ऐसा लगता है ना आपको कोई सोल्यूशन मिलने वाला है, कहीं कोई अनलॉक सिचुएशन मुझे फील हो रही है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना कुछ सोल्यूशन या की मिलने, लाइक कोई लॉक खुलने वाला है। एंड इफ यू बिलीव इन अ यूनिवर्स, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन अ लव, तो डेफिनेटली चीज़ें होगी, वरना चीज़ें तो वैसे ही रहेगी ना। और एक लास्ट, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मैंने कहा ना अगस्त या सितंबर, ये 2 महीने मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। नेक्स्ट फ्यू वीक्स, वो नेक्स्ट वीक नहीं हो सकता है, ये मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। अब हर एक जनरल रीडिंग है ना, कलेक्टिव है, तो हर एक के केसेस डिफरेंट होंगे, लेकिन रिजल्ट्स वैसे ही आते जाएंगे। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। ठीक, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।